नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 27 मार्च 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के। 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव, 2 मई को नतीजे, बोर्ड परीक्षाएँ टलना तय। यूपी में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 4 चरणों में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। पहला चरण जो है 15 अप्रैल को होगा और इसके बाद दूसरा चरण जो है वो आपका 19 अप्रैल को है, तीसरा चरण 26 अप्रैल, चौथा चरण 29 अप्रैल और 2 मई को एक साथ जो है काउंटिंग होगी। विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनका टलना लगभग तय माना जा रहा है। इसमें से जो महत्वपूर्ण परीक्षा है वो यूपी बोर्ड की परीक्षा है। आप लोग जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 अप्रैल से प्रारंभ होनी थी, लेकिन अब यहाँ पर अपडेट आई है कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं वो टलना तय है। नया टाइम टेबल शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा और इन चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ साथ जो आचार संहिता है वो भी लागू कर दी गई है। इससे विभिन्न नियुक्तियों पर, प्रमोशन पर, बहुत सारी चीज़ों पर जो है उसका असर भी पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट आई है कि टलेंगे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, मई के दूसरे हफ्ते से शुरू होने की उम्मीद। पंचायत चुनाव के कार्यक्रम के ऐलान के साथ ही यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 का टलना तय हो गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि अब चुनाव के बाद परीक्षाएं करवाई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद नया परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी करेगा। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार परीक्षाएं मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होने की उम्मीद है। पहले परीक्षाएं 24 अप्रैल से 12 मई तक होनी थी। पंचायत चुनाव की पोलिंग पार्टियों में जहां 50% से अधिक शिक्षक व शिक्षक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, वहीं पर 90% से अधिक मतदान केंद्र स्कूलों में बनाए जाएंगे। ऐसे में पंचायत चुनाव और बोर्ड परीक्षाएं एक साथ कराना संभव नहीं हो पाएगा और मई के दूसरे हफ्ते में मतलब 15 मई के आसपास से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है। कई अभ्यर्थी पूछ रहे हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में, क्या उसकी भी परीक्षा कैंसिल होगी या पोस्टपोन होगी चुनाव के कारण। तो दोस्तों चुनाव है तो हो सकता है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। जैसे ही सूचना आएगी तो आने वाले वीडियोस में हम सारी अपडेट देंगे। अभी कोई संभावना करना सही नहीं होगा क्योंकि आप लोगों की तैयारी चल रही है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यहाँ पर अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के, लिखा है अब 2 साल में अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के लिए 10वीं या 12वीं के विद्यार्थी अब अतिरिक्त विषय में पढ़ाई करने के लिए 2 साल के भीतर ही आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने अतिरिक्त विषय के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 6 साल से घटा करके 2 साल कर दिया है। यह नियम वर्ष 2021 की परीक्षा से लागू होने जा रहा है। यानी हाई स्कूल इंटर में आपने जैसे पास कर लिया और आपको लगता है किसी एक अलग विषय से यानी सिंगल सब्जेक्ट से जैसे आप करना चाहते हैं हाई स्कूल या इंटर, तो इसके लिए 2 साल की समय सीमा बाउंड कर दी गई है। 2 साल से ज़्यादा अगर समय हो जाता है तो आप जो है अतिरिक्त विषय से आवेदन नहीं कर पाएंगे। अभी तक ये समय सीमा जो थी वो 6 साल थी, लेकिन अब इसको घटा करके 2 साल कर दिया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है यूपी SSSC को लेकर के। भविष्य की भर्तियों के लिए अब सिर्फ एक बार पंजीकरण। यूपी SSSC ने पीईटी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कर दिए, इसको आप OTR मॉड्यूल भी कहा गया है। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। इसका लिंक जारी कर दिया गया, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें होगा क्या कि इसमें अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स हैं बिल्कुल सही भर रही है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो डिटेल्स भरेंगे वही आपकी आने वाली यूपी SSSC की सभी भर्तियों में वही डिटेल्स मानी जाएगी। जो बेसिक डिटेल्स हैं जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेल फीमेल यानी सेक्स हो गया, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में आप संशोधन बाद में नहीं कर पाएंगे। इस वजह से सारी डिटेल्स आपको सही भरनी है। इसका जो डिटेल्ड वीडियो कैसे आप फॉर्म भरें आज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसको देख करके आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। एक थोड़ी सी यहाँ पर राहत भी दी गई आपके लिए कि अगर आपने वर्ष 2015 के बाद कोई आवेदन फॉर्म भरा है यूपी SSSC में, तो उस भर्ती के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। आपकी जो डिटेल्स हैं वो आप पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर वो डिटेल्स सही लगती हैं
तो उस फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। अगर डिटेल्स गलत लगती हैं तो आप उसमें मॉडिफाई करके नया फॉर्म भर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर दी गई कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भविष्य में होने वाली भर्तियों के लिए अब सिर्फ एक बार ऑनलाइन पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह सुविधा निःशुल्क है। शुक्रवार को आयोग की वेबसाइट पर OTR मॉड्यूल का लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रहेगी। इस व्यवस्था से अभ्यर्थियों को कई तरह की सहूलियत मिलेगी। ठीक है, और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, एक सुरक्षित ई-लॉकर में आपको मतलब वहाँ पर सेव कर दी जाएंगी और उस ई-लॉकर का नंबर आपको दे दिया जाएगा। ई-लॉकर के नंबर की मदद से आप जो यहाँ पर डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स एक्सेस कर सकते हैं। और कभी भी आपको लगता है कि हाँ ये हमें त्रुटि मतलब जो अपडेट करना है उसको, तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डिटेल्स जैसा कि हमने बताया उसमें आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। जैसा नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड के अंतिम 6 अंक, इनमें आप लोग संशोधन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है शिक्षकों और प्रवक्ताओं को होली के पहले वेतन। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयनित एवं नवनियुक्त शिक्षकों को होली से पहले वेतन भुगतान का निर्देश दे दिया है। निदेशक माध्यमिक के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राज्य के डॉक्टर अंजना गोयल की ओर से जिला विद्या निरीक्षकों के पत्र में भेजे में कहा गया कि जिन शिक्षकों के सभी अंकपत्र प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया उनको शपथ पत्र लेकर के वेतन भुगतान कर दिया जाए। UPPSC ने कल एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जारी किया है AE का। तो इस AE के रिजल्ट में 648 पदों में से 68 पद खाली चले गए। योग्य अभ्यर्थी यहाँ पर नहीं मिले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। 648 पदों के सापेक्ष 580 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से सफल घोषित किया गया है, जबकि सफल अभ्यर्थी न मिल पाने के कारण 68 पद खाली चले गए हैं। बढ़ लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आचार संहिता लागू, कई प्रतिबंध लगे। अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण और प्रमोशन पर रोक। पंचायतों से जुड़े विकास कार्य शुरू नहीं होंगे। चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है। अब जो प्रमोशन होंगे, स्थानांतरण होंगे, नियुक्तियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें चुनाव के कारण अटक गई हैं। यूपी सरकार का स्टेटमेंट आया हुआ है कि बेरोजगारी कम हुई है, आय बढ़ी है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संकल्प खुद को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 साल में बेरोजगार घटकर 4% पहुंच गई है, वहीं प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। तो इनका कहना है कि बेरोजगारी घट गई है। वास्तविकता क्या है वो तो सभी जानते हैं। राज्य विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं वो अप्रैल के अंत में शुरू कराने की तैयारी हो रही। यहाँ पर अपडेट है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय रज्जू भैया विश्वविद्यालय एवं कुछ संबंधित कॉलेजों में लिखा हुआ है कि अब जो छात्र हैं रज्जू भैया विश्वविद्यालय में उसके संगठक महाविद्यालयों के तो 2020-21 की स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने की तैयारियां अप्रैल के अंत तक चल रही हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी और महाविद्यालयों को एक पत्र लिखकर केंद्र निर्धारण से संबंधित जानकारी मांगी गई है। तो इसकी जो परीक्षाएं हैं वो अप्रैल के अंत में शुरू होने की तैयारी है। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए कि एबीटेक ऑनलाइन क्लासेस के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 15% डिस्काउंट चल रहा है। आपको अप्लाई करना है होली 2021 कूपन कोड, और जैसे कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जितना करंट प्राइस हो उस प्राइस पर 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट दे दिया जाएगा। जी यहाँ पर 31 मार्च तक वैलिड है और ये यहाँ पर हमारे सभी कोर्सेज पर वैलिड है। तो आप कोर्स खरीदें और अपनी तैयारी शुरू करो। साथ में जो भी आप कोर्स खरीदेंगे उन सभी कोर्सेज पर आपको अतिरिक्त में अमेजॉन, पेटीएम, रेडबस, जूमिन, मिंत्रा, बूट के अतिरिक्त आपको ऑफर्स मिलेंगे और पेटीएम कैश वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका फ़ायदा उठाएं। और जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है कि फ्लैट 1201 रुपये का डिस्काउंट है। इसमें जो 2200 रुपये का आपका कोर्स है जूनियर शिक्षक भर्ती गणित प्लस विज्ञान का, इसमें 1201 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। बहुत ही चीप प्राइस में ये ऑफर चल रहा है, कोर्स दिया जा रहा है। तुरंत हमारा ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया और ऑनलाइन पेमेंट करके इस कोर्स में आप लोग जुड़ सकते हैं, इस बैच से आप लोग जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।